बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सोने की कीमत की। सोने की कीमत जो है वो बिल्कुल अलग ढंग से, बिल्कुल एक अलग तरीके से, एक अलग स्विंग के साथ वो बढ़ी है। और लोग पूछ रहे हैं कि जी हुआ क्या है, ऐसा क्या हुआ है अवामिल कि ये इस तरह बढ़ी है। क्या ये ऐसी ही बढ़ती रहेगी? क्या ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा या थम जाएगा या ये वापस गिर जाएगा, यानी कि इसके रेट बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे? ये सब कुछ क्या होने जा रहा है, थोड़ा सा बताइए। मैंने डॉलर के ऊपर एक वीडियो दी थी, उसमें काफी सवाल आए थे कि आपने डॉलर के बारे में बताया लेकिन वो मैचिंग नहीं कर रहा है ना। वो जो डॉलर, जो सोने का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। क्योंकि कुछ लोग जो है इसको मिलाते हैं, डॉलर को और सोने को मिलाते हैं, तो वो गलती करते हैं। वो जो कैलकुलेशन है वो अलग है और सोने की कैलकुलेशन अलग है। इस वीडियो से इंशाल्लाह ये हो जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और उसके बाद जो है आपने सोचना है कि सोने का खेल क्या है, क्यों बढ़ रहा है और कैसे ये नीचे जा सकता है लेकिन ये ऊपर जाएगा। ये तमाम चीजें आपके सामने मैं बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट लेके आना चाहता हूं। देखें, आसान तरीन जबान में समझाऊंगा, आपने इसको बिल्कुल क्लियर कट समझ जाना है। जब भी आपकी जो माशरती मंडी है, जो मुल्क में आपकी जो सूरत हाल है, कारोबार में अगर जो सस्टेन नहीं, अगर एस्टैब्लिश नहीं होगा काम आपका, आप कहेंगे जी मार्केट में मंदी है, मार्केट का पता नहीं है, ठीक है ना, तो फिर शेयर मार्केट गिरती है और तमाम चीजें होती, कोई पता नहीं होता करेंसी कहां जा रही है। मतलब जो नोट मेरे हाथ में है उसका भरोसा खत्म हो जाता है कि ये जो नोट है मेरे हाथ में इसका क्या होने वाला है, इसकी पावर जो है 170 रहेगी, 200 हो जाएगी या 100 हो जाएगी, नोबॉडी नोज। जब मुझे उस पर एतबार ना रहे तो मैंने कहीं पर भी सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है। और सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे किसी ऐसी जगह जाना है कि जहां पर मुझे ये कोई यकीन दिला दे कि आपका ये जो आपके हाथ में है, ये जो धात आपके हाथ में है, ये जो चीज आपके हाथ में है, इसको सोना कहते हैं। और ये सोना जो है आपको धोखा नहीं देगा, ये सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे ली जा सकती है। अब आप आ जाइए इस आज की तारीख में, 2020 में आ जाइए। 2020 में सूरत हाल हुई क्या सोने के साथ? आपके जो मेन प्रोड्यूसर हैं सोने के, जो माइनिंग करते हैं, उसमें चाइना पहले नंबर पे आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर रशिया का नाम आता है, फिर यूएस का नाम आता है। लेकिन जब हम इन ममालिक की बात कर रहे हैं जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, जो यानी कि जो माइनिंग करते हैं, ये इंगेज है। पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ा इंपोर्टर है सोने का। पाकिस्तान में सोने की जरूरत क्या है? एक तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको सोना नहीं मिलेगा तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो जमीन पे या कहीं और भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की इंपोर्ट की सबसे बड़ी वजह हम ढूंढें और हम उसके ऊपर मालूम करें तो जो शादियां हैं पाकिस्तान में कोई भी शादी बगैर सोने के इम्पॉसिबल है कि आप उसको अंजाम दे सकते हैं। यानी कि तसव्वुर नहीं है। इसको आप कहें कि मजहब का हिस्सा बना दिया है, या इसको आप कहें कि जी मुआशरती ये हमारी जरूरत है कि अगर आपने शादी करनी है, इट डजंट मैटर आप अमीर हो, आप गरीब हो, इवन कि अगर हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो उसके लिए भी सोने की बालियां और सोने के कड़े और सोने के जो है वो अंगूठियां वो शुरू हो जाती हैं। तो सोने की जरूरत हर घर में है। और शादी में अगर सोना नहीं होगा तो शादी नहीं हो सकती। शादी जितनी जरूरी है उसके बराबर ही सोना उतना जरूरी हो गया है। तो इसीलिए पाकिस्तान का कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर आपको ये चीज ना नजर ना आए। यानी कि पाकिस्तान में जितने भी घर हैं, अब वो अमीर हैं या गरीब हैं, वहां पर सोना मौजूद है या उसका होना जरूरी होता है। तो जो शादी का जरूरी जुज है, सबसे जरूरी जुज जो है, वो निकाह से भी ज्यादा जो शादी के लिए जरूरी है, वो आपका सोने को बना दिया है। और मैंने आपसे कहा कि सोना जो है पाकिस्तान में इतना है कि अगर पाकिस्तान चाहे, मतलब पाकिस्तान की आवाम चाहे, तो अगर सिर्फ उसको वो स्टेट बैंक में रखवा दे तो इतना पैसा बन सकता है कि वो कोई अपनी जो उसके जो कर्जे हैं या जो वो एक और मुल्क खरीद सकता है। किसी को बोल सकता है कि पैसे पकड़ो निकलो यहां से, हम एक और मुल्क खरीद सकते हैं। इतना पैसा सोने की सूरत में पाकिस्तान में मौजूद है और ये टनों के हिसाब से है, इसमें कोई वो नहीं है। गवर्नमेंट के पास कम है, आवाम के पास ज्यादा है, क्योंकि सोना बहुत ज्यादा आ चुका है और सबके पास इसकी जरूरत आज भी है।
अब इसकी कीमत बढ़ क्यों रही है? कीमत बढ़ इसलिए रही है क्योंकि डिमांड इसकी जो है वो खत्म नहीं हो सकती है। डिमांड शादी के साथ जुड़ा हुआ, मैंने कहा आप है, जितना आप निकाह करोगे, जितना भी आप निकाह करोगे, जितने बच्चे होंगे उतना सोना आपको चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा, इतना इंपोर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि यूएस से है, रशिया है, चाइना है, यार जितने भी ममालिक हैं जो माइनिंग करते हैं वो इंपोर्ट कर रहे, अभी इस टाइम वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए वहां पे मामला रुका हुआ है। अब आखिरी में बस यही मैं कह सकता हूं कि आप अगर मुझसे पूछेंगे कि इसका हल क्या है, तो इसका हल हमारे पास क्या है। देखिए, मेरे पास कोई इसका खास हल तो नहीं है, इसका असल हल तो नहीं है कि मैं कहूं कि आप सोने की कीमत को बिल्कुल 20,000 रुपए पे ला सकते हैं, क्योंकि इस टाइम तकरीबन 10 ग्राम सोना जो है वो 1 लाख क्रॉस कर गया है, क्योंकि उसकी डिमांड है। ठीक है ना। मैं जहां तक मैं जानता हूं इकोनॉमिक्स को, तो मैं उस हिसाब से कह सकता हूं कि अगर आपने डिमांड को मार दिया और सप्लाई की जरूरत नहीं रहती, तो अगर डिमांड को आप मार देते हो तो चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर ये जो शादी की रस्म है, कम से कम, मतलब सारी चीजें छोड़ दीजिए, शादी की रस्म से आप सोने को निकाल दें खाली, बहुत सारे गरीब जो घराने हैं उनकी शादियां आसान हो जाएंगी, और बहुत सारे जो घर हैं वो आबाद हो जाएंगे, बहुत सारी बच्चियों की शादियां हो जाएंगी। एक तो मसला यह हल हो जाएगा कि शादियां वहां पे हो जाएंगी कि जो शादियां सोने की वजह से नहीं हो रही हैं। दूसरा, अगर सोने की जरूरत शादी में नहीं रहेगी तो इसकी जो डिमांड है वो ना होने के बराबर रह जाएगी, फिर इन्वेस्टर जो है वो कहीं भी जमीन वगैरह ये वो। लेकिन अगर डिमांड इसकी आप किल कर देते हो तो इसकी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, और अगर सप्लाई आप कम कर देते हो, डिमांड कम हो जाती है, तो इसकी कीमत गिरने में कोई शक नहीं है, क्योंकि एक चीज जब बिकती नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा। यानी कि मैं समझता हूं कि अगर आप 1 साल ये पाकिस्तान तय कर ले कि हम शादी में सोने को बैंड कर रहे हैं, कैश दे दें, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप पूछें, लेट से बात कर रहा हूं, इतना मुश्किल नहीं है ये काम, नामुमकिन नहीं है। आप एक दुकान पे गए, आपने उनको बोला कि जी ये जो नेकलेस है कितने का है, हार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कितने का है, वो बोलेंगे जी इट्स 5 लाख का है। आप 5 लाख का सुन के आ जाएं और वो 5 लाख रुपए आप पता नहीं लड़की वाले देते हैं, लड़के वाले देते हैं, मगर वो आपस में कर लें, क्योंकि अलग अलग रिवाज है, इसलिए मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो जिसको भी दे रहा है वो 5 लाख रुपए कैश दे दे, लेकिन सोना नहीं दे। इस सूरत में वो इन्वेस्टमेंट ना करे, बल्कि और आर्टिफिशियल ज्वेलरी करके उसको शादी को निकाल दे। अगर पैसा ही करना है तो 5 लाख की क्वालिटी बराबर करनी है। अब इस पे हम बहस नहीं करेंगे कि वो 2 साल के बाद वो 5 लाख रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं, सोना बढ़ता है। इसमें रहेंगे तो सोना बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिर तो जाहिर सी बात आप ही बढ़ा रहे हो, क्योंकि वो कोई और तो नहीं बढ़ा रहा। जब आप उसको ला रहे हो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए इसको अगर आप कैश पे कर लेते हैं मामले को, सोने को नहीं खरीदते, तो उम्मीद करता हूं कि बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको नॉलेज मिली होगी सोने के हवाले से, डिमांड सप्लाई का खेल समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अल्लाह हाफिज।